युगों युगों से संजोई गई इस पवित्र दिव्य कथा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि यदि आपके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति, सनातन धर्म, पुराण, उपदेश और भगवान के दिव्य संदेशों को सुनने की रुचि है तो हमारे इस धार्मिक चैनल को अवश्य जोड़ें और इसे अपने परिवार जैसा स्वीकार करें, क्योंकि यहाँ हर दिन आपको शांति, प्रेरणा और जीवन को दिशा देने वाले पवित्र संदेश प्राप्त होंगे। जब आप इस चैनल का हिस्सा बनते हैं तो आप केवल एक सदस्य नहीं रहते, बल्कि धर्म प्रचार के इस यज्ञ में अपना योगदान देते हैं, जिससे गीता का तेज और श्री कृष्ण का सत्यमयी प्रकाश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसी भाव के साथ मन को निर्मल कर श्री कृष्ण के शुभ नाम का स्मरण करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में गूंजती शंख ध्वनि, उठता हुआ धूल का धुंधलका और दोनों सेनाओं का महासमूह देखकर अर्जुन का हृदय विचलित हो उठा। सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई बंधु और अपने कुल के प्रिय लोगों को देखकर वह कंपाकंपी में आ गया। उसके हाथ से गांडीव ढीला पड़ गया और उसकी आत्मा शोक से भर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके लिए लड़ रहा है और किसके खिलाफ। उसी क्षण उसने अपने सारथी, अपने सखा, अपने भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर कहा कि उसका मन भटक गया है और वह धर्म और अधर्म के बीच का मार्ग नहीं पहचान पा रहा। कृष्ण ने शांत, दयालु और दिव्य मुस्कान के साथ अर्जुन को देखा। उन्होंने उसे आत्मा का गहन ज्ञान देते हुए समझाया कि शरीर नश्वर है पर आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है। जिस सत्य को समझ लिया जाए उसका मन शोक से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने बताया कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं है, और इस सत्य को जाता इसमें मनुष्य परिवर्तन है। नन्हे वाला किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। भाई कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि संसार में सबसे श्रेष्ठ वही है जो अपने धर्म को निभाता है। अर्जुन क्षत्रिय है और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना उसका स्वाभाविक धर्म है। कर्तव्य से भागना आत्मा को दुर्बल बनाता है। धर्म की रक्षा करने के लिए कर्तव्य का पालन आवश्यक है, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो। भगवान ने समझाया कि कर्तव्य करते समय मन का स्थिर रहना ही योग का पहला चरण है। उन्होंने आगे निष्काम कर्म का उपदेश दिया। कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपना कार्य करना चाहिए, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल की आसक्ति मन को बांध देती है और मोह में डाल देती है। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। कृष्ण का यह गूढ़ संदेश अर्जुन के मन में धीरे धीरे प्रकाश बनकर फैलने लगा। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब क्षण भंगुर हैं। जो इनके बीच संभाव रखता है वही सच्चा योगी कहलाता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, मन को स्थिर रखना ही वास्तविक साधना है। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन की बुद्धि को धीरे धीरे संतुलन की ओर लाना शुरू किया। कृष्ण ने यज्ञ भावना का रहस्य बताया। उन्होंने समझाया कि जब मनुष्य तन, मन और कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है तब उसका हर कर्म यज्ञ बन जाता है। उन्होंने कहा कि जो भी श्रेष्ठ कार्य करो उसे भगवान को अर्पित करो, क्योंकि बिना अहंकार के किया गया कर्म मन को पवित्र करता है और जीवन को उज्जवल बनाता है। कर्म, अकर्म और विकर्म का सूक्ष्म ज्ञान बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कभी कभी कर्म करते हुए भी मनुष्य अकर्म में होता है, क्योंकि उसके भीतर अहंकार या इच्छा नहीं होती, और कई बार बाहर से अकर्म दिखने वाले कार्य भी मन के भीतर के भ्रम और लोभ के कारण पाप बन जाते हैं। इसलिए कर्म का शुद्ध होना जरूरी है, केवल रूप नहीं बल्कि भावना भी। कृष्ण ने मन और इंद्रियों को जीतने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन होता है। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो संसार का कोई भी बंधन उसे नहीं बांध सकता। ध्यान, साधना, विवेक और सतत अभ्यास के द्वारा मन को शांत किया जा सकता है और यही मार्ग मुक्ति तक पहुंचाता है। इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान का भेद बताया। ज्ञान सिद्धांत है और विज्ञान अनुभव। कृष्ण ने कहा कि वे
संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा, जो है, जो हो चुका, जो आगे होगा, सब वही है। यह सुनकर अर्जुन की बुद्धि में वह दिव्य भाव जगने लगा जो केवल भक्ति से प्राप्त होता है। फिर कृष्ण ने भक्ति की महिमा बताई। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कई मार्ग हैं, लेकिन भक्ति वह सरल मार्ग है जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के माध्यम से मनुष्य को भगवान के निकट ले जाता है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। भक्ति में अहंकार नहीं, केवल प्रेम की मधुरता होती है। दिव्य ज्ञान का चरम क्षण तब आया जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। वह रूप इतना विस्मयकारी, इतना तेजस्वी, इतना अनंत था कि अर्जुन थरथरा उठा। उसने समय, ब्रह्मांड, जन्म, प्रलय और अनंत ऊर्जा को एक ही दिव्य स्वरूप में समाया हुआ देखा। यह रूप इस बात का प्रमाण था कि कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। विराट रूप के बाद कृष्ण ने 3 गुणों सत्व, राजस और तमस का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का स्वभाव, निर्णय, कर्म, आकर्षण और सोच इन्हीं 3 गुणों द्वारा नियंत्रित होती है। जब मनुष्य इन गुणों से ऊपर उठ जाता है, तभी वह सच अर्थों में मुक्त होता है। कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि शरीर केवल क्षेत्र है, लेकिन आत्मा क्षेत्रज्ञ है। शरीर मिट्टी का है, पर आत्मा दिव्य है। जो इस भेद को समझ लेता है, उसका भ्रम समाप्त हो जाता है, उसका मोह टूट जाता है और उसकी बुद्धि प्रकाशमय हो जाती है। अंत में कृष्ण ने अर्जुन को वह सर्वोच्च उपदेश दिया कि सब धर्मों को त्याग कर केवल भगवान की शरण में आ जाओ। समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। जब मनुष्य भय, अहंकार और भ्रम को छोड़कर भगवान की शरण लेता है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यह सुनते ही अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और वह दृढ़ निश्चय के साथ धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के लिए खड़ा हो गया। भगवद गीता का यह दिव्य ज्ञान आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कुरुक्षेत्र में था। यदि इस पवित्र कथा ने आपके मन को शांति, शक्ति और भक्ति से भरा है, तो इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़कर इसे आगे बढ़ाएं, धर्म का प्रकाश अपने भीतर रखें और दूसरों तक पहुंचाएं। भगवान श्री कृष्ण आप पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखें और आपके जीवन को सार्थक, शांत और प्रकाशमय बनाएं। कुरुक्षेत्र के वातावरण में जब युद्ध की गूंज चारों दिशाओं को हिला रही थी, अर्जुन का मन अभी भी प्रश्नों में उलझा था और श्री कृष्ण अत्यंत धैर्य के साथ हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार खड़े थे। शंखनाद की तीव्र ध्वनि ने जैसे आकाश को चीर दिया हो, पर अर्जुन का हृदय कर्तव्य और करुणा के बीच झूल रहा था। वह अपने बंधुओं को देखकर विचलित था और जीवन का वास्तविक मार्ग समझना चाहता था। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा ही शाश्वत है, शरीर तो केवल वस्त्र के समान है, जिसे समय आने पर त्याग कर आत्मा नया रूप धारण कर लेती है। यही ज्ञान मनुष्य को भय, भ्रम और दुख से मुक्त करता है। अर्जुन सोच रहा था कि अपने ही कुल के सदस्यों के सामने शस्त्र उठाना अधर्म है, पर श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब धर्म पर संकट हो और अधर्म बढ़ रहा हो, तब मौन रहना भी अधर्म का ही हिस्सा बन जाता है। योद्धा का धर्म न्याय की रक्षा करना है और जब सत्य खतरे में हो, तब युद्ध करना ही एकमात्र पवित्र मार्ग बन जाता है। इसीलिए अर्जुन का युद्ध करना पाप नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा का पालन था। अभी भी अर्जुन के मन में उलझन थी कि कर्म क्या है और संसार में मनुष्य कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य परिणाम में आसक्त हो जाता है, वह चिंता और मोह में फंस जाता है, पर जो केवल कर्तव्य भाव से कर्म करता है, वह बंधन से मुक्त होकर ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्ची सफलता उसी के पास है जो कर्तव्य को श्रद्धा से निभाता है। कर्तव्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रभाव आत्मा को पवित्र कर देता है। जो मनुष्य निर्मल भाव से कर्म करता है, वह स्वयं को ईश्वर के और निकट पाता है। ऐसे मनुष्य को संसार हरा नहीं सकता, क्योंकि उसका आधा रस्वयं धर्म होता है। अर्जुन ने पूछा कि मन इतना चंचल क्यों है
और इसे नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों लगता है? श्री कृष्ण ने अत्यंत सौम्यता से कहा कि मन वायु की तरह चंचल है, पर अभ्यास, धैर्य और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जो मनुष्य साधना, सत्संग और आत्मचिंतन करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और वह स्थिति उसे आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग की महिमा भी समझाई। उन्होंने कहा कि योगी वह है जो समता में रहता है, न किसी से घृणा करता है, न किसी के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखता है। उसका मन संतुलित, शांत और स्थिर होता है। ऐसा योगी संसार से परे होकर आत्मा के वास्तविक प्रकाश को अनुभव करता है और मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाता है। कर्म और धर्म के गूढ़ रहस्यों को बताते हुए श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि संसार में जो भी होता है वह कर्म के नियमों से संचालित है। शुभ कर्म शुभ फल देता है और अशुभ कर्म दुख में बदलता है। पर जो मनुष्य ईश्वर को समर्पित होकर भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके कर्मों का बंधन कट जाता है। भक्ति ऐसा मार्ग है जहाँ हृदय स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है और पवित्रता अपने आप प्रकट होती है। अर्जुन ने पूछा कि भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसा है? श्री कृष्ण ने कहा कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, प्रत्येक कण में उनका प्रकाश है। वे ही सृष्टि के जन्मदाता हैं, वे ही पालन करता और वे ही संहार करता। उनका स्वरूप अनंत है, जिसे केवल प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से ही समझा जा सकता है, ना कि इंद्रियों से। अर्जुन ने विनम्रता से निवेदन किया कि यदि संभव हो तो वह भगवान के वास्तविक विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता है। श्री कृष्ण ने कहा कि वह स्वरूप साधारण नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने हृदय से प्रार्थना की कि उनके संदेह सदा के लिए मिट जाए और वे सत्य का पूर्ण दर्शन कर सकें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए और उसी क्षण उन्होंने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया। वह स्वरूप सूर्य की 1000 किरणों से भी अधिक तेजस्वी था। अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, अनगिनत भुजाएं, ब्रह्मांड के सभी लोग उस रूप में चमक रहे थे। देवता, ऋषि और महर्षि स्तुति कर रहे थे और अर्जुन आश्चर्यचकित होकर उस अद्भुत दृश्य को निहारते रहे। अर्जुन ने देखा कि युद्ध भूमि के योद्धा पहले ही भगवान की अग्निमय ज्वालाओं में प्रवेश कर रहे थे, मानो सबका संहार उसी दिव्य शक्ति द्वारा निश्चित था। इससे अर्जुन समझ गए कि मनुष्य केवल निमित्त मात्र है, वास्तविक सत्ता और वास्तविक कारण भगवान ही है। कोई भी जीव उनकी इच्छा के बिना चल नहीं सकता। अत्यंत भय और विनम्रता से अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे अपने सौम्य, कोमल और मानव रूप में लौट आए, क्योंकि वह विराट रूप उनके हृदय में कंप पैदा कर रहा था। श्री कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि यह रूप देखना दुर्लभ है, पर अर्जुन को इसे देखने का सौभाग्य मिला है। फिर उन्होंने अपना सुंदर, प्रेमपूर्ण और शांत रूप धारण किया। अब अर्जुन का मन संदेह और भय से मुक्त हो चुका था। वह समझ गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वह पहले से निर्धारित है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, इसीलिए वह किसी का वास्तविक वध नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। वह केवल प्रभु का एक साधन मात्र है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम शिक्षा देते हुए कहा कि सच्चा मार्ग केवल समर्पण, श्रद्धा और कर्तव्य है। जो मनुष्य अपने समस्त कर्म, विचार और भावनाएं ईश्वर को अर्पित कर देता है, उसे कभी डर, संशय या दुख स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा मनुष्य जीवन के हर संघर्ष को पार कर लेता है, क्योंकि उसके साथ स्वयं सत्य खड़ आ रहा होता है। अर्जुन ने हृदय से श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि उनके सभी भ्रम नष्ट हो चुके हैं। उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेगा और श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन ही उसका जीवन धर्म है। इसी दृढ़ता के साथ वह अपने रथ पर चढ़ता है, गया और युद्ध भूमि में धर्म की स्थापना के लिए तैयार हो गया। कुरुक्षेत्र के मध्य जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया और उनका मन दृढ़ हो गया, तब युद्ध से पहले अंतिम शिक्षाओं का आरंभ हुआ।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य का जीवन केवल सांसारिक कार्यों में नहीं बंधा है, बल्कि उसका वास्तविक उद्देश्य आत्मा की उन्नति है। शरीर परिवर्तनशील है, भावनाएं परिवर्तनशील हैं, पर आत्मा शाश्वत और अटल है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तभी उसके जीवन का भ्रम दूर होता है और वह धर्म के मार्ग पर निष्कपट होकर आगे बढ़ता है। अर्जुन ने पूछा कि सत्य को प्राप्त करने के क्या उपाय हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान, ध्यान और भक्ति तीनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, परंतु भक्ति सबसे सरल और सर्वप्रिय है। भक्ति वह पथ है जिसमें मनुष्य केवल प्रेम के साथ परमात्मा को स्वीकार करता है, बिना किसी लालसा के। जो भक्ति में डूब जाता है, उसे न भय रहता है, न मोह, न किसी प्रकार की चिंता। उसका हर श्वास ईश्वर का स्वरूप महसूस करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। जो कर्म उसके जन्म गुणों से मेल खाते हैं, वही उसकी प्रगति का आधार बनते हैं। जब मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करता है, तब वह दुख और अशांति में फंस जाता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने भीतर झांके और यह पहचाने कि उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है, उसका जीवन किस उद्देश्य के लिए बना है। अर्जुन ने यह भी पूछा कि संसार में इतने भेदभाव, दुहक और विपत्तियां क्यों हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि ये सब कर्मों के परिणाम है। संसार कर्म का विद्यालय है, जहां हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। अच्छे कर्म प्रकाश देते हैं और बुरे कर्म अंधकार। मनुष्य को अपने हाथों से ही अपना भाग्य बनाना होता है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि 3 गुण प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करते हैं: सत्व, रज और तम। सत्व शांति और प्रकाश का प्रतीक है, रज इच्छा और क्रिया का, और तम अज्ञान और आलस्य का। जब मनुष्य सत्व की ओर बढ़ता है तो उसका विचार निर्मल होता है, उसका जीवन संतुलित होता है और वह सत्य के करीब पहुंचता है। जो व्यक्ति रजस में फंसा रहता है, वह निरंतर इच्छाओं और सफलता की दौड़ में उलझा रहता है, और जो तमस में गिर जाता है, वह अज्ञान में डूबकर अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। अर्जुन ने पूछा कि ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर को पाने के 4 मार्ग हैं: ज्ञान, कर्म, ध्यान और भक्ति। ज्ञान वह मार्ग है जो विवेक पर आधारित है, कर्म वह मार्ग है जो निःस्वार्थता पर आधारित है, ध्यान वह मार्ग है जो मन को एकाग्रता सिखाता है, और भक्ति वह मार्ग है जो प्रेम से ईश्वर के हृदय तक पहुंचा देता है। जो भी मनुष्य इन 4 में से किसी भी मार्ग पर दृढ़ता से चलता है, वह अंत में परमात्मा को ही प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा उसका अहंकार है। जब तक मनुष्य यह सोचता है कि वही सब कुछ करने वाला है, तब तक वह सत्य को समझ नहीं सकता। जब वह अहंकार को त्याग देता है और स्वयं को ईश्वर का साधन मान लेता है, तब उसके भीतर विनम्रता जन्म लेती है, और विनम्रता ही ज्ञान का द्वार खोलती है। विनम्र मनुष्य ही संसार के हर जीव में परमात्मा का दर्शन करता है। अर्जुन के मन में दया और करुणा थी, पर श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि करुणा और कर्तव्य में संतुलन आवश्यक है। यदि करुणा धर्म की रक्षा से रोक दे तो वह करुणा नहीं बल्कि कमजोरी बन जाती है, और यदि कर्तव्य करुणा से अलग हो जाए तो वह कठोरता बन जाता है। इसलिए मनुष्य को दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति समर्पण करता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। संसार की परेशानियां उसे छू भी नहीं पाती, क्योंकि उसे हर स्थिति में यह विश्वास होता है कि ईश्वर उसके साथ है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, यह विश्वास होता है, बल्कि अपने हृदय को ईश्वर के प्रति अर्पित कर देना है। समर्पण से मनुष्य को वह शांति मिलती है जो किसी अन्य मार्ग से प्राप्त नहीं हो सकती। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि किस प्रकार के लोग ईश्वर से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग केवल भोग, अहंकार और लालसा में डूबे रहते हैं, उनका मन कभी ईश्वर की ओर नहीं मुड़ता। उनकी बुद्धि अंधकार में फंसी रहती है और उन्हें जीवन की सच्ची खुशी प्राप्त नहीं होती। परंतु जैसे ही मनुष्य अपने भीतर झांककर सत्य को पहचान लेता है, उसे मार्ग अपने आप मिल जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य
जो कुछ भी ईश्वर को अर्पित करता है, पुष्प, पत्र, जल या कोई साधारण वस्तु, यदि वह प्रेम से अर्पित की गई हो तो ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं। ईश्वर को वस्तु नहीं, भावना चाहिए। प्रेम ही उनका वास्तविक आहार है। इसलिए मनुष्य को अपने हृदय को पवित्र बनाना चाहिए और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। अर्जुन को यह भी बताया गया कि जीवन में किसी से द्वेष न करें, किसी पर अत्यधिक आसक्ति भी न रखें। संतुलन ही शांति का आधार है। जो व्यक्ति न किसी की निंदा करता है, न किसी में दोष ढूंढता है, वह अपने भीतर प्रकाश उत्पन्न करता है। ऐसे मनुष्य को ईश्वर सहज रूप से प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसका मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही। जो मन पर विजय पा लेता है वह संसार पर विजय पा लेता है, और जो मन का दास बन जाता है वह अपने ही जीवन में हार जाता है। इसलिए मन को अनुशासित करना ही जीवन की